ओम शांति। 6-3-83 निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सकीलदेह बच्चों प्रति बोले। आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। किनको देख रहे हैं? किनको? नंबर 1 किनको देख रहे हैं जी? खुशबूदार फूलों को, माना भगवान जिनको पसंद करे या जो भगवान के बन गए साधारण होंगे। कभी कैसी वाणी चल जाती, कभी कैसे इनका कुछ समझ थोड़ी आता वानियों का। कभी तो ऐसा लगा कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। और दिक्कत ये है वो पीछे जा नहीं सकते वो तो आफत से नहीं लगती, कभी कभी मेरे को भी लगती है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी है ऐसा, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक लगे। जब ऐसी वाणी चलती तो सबको अच्छा लगता है, तो ऐसी रोज क्यों नहीं चलती? अरे सुधरे हो हैं तो मना, भगवान ने जिनको चुना है वो साधारण तो है ही नहीं। चलो अच्छी बात है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है। एक बार क्या कहा? मेरा बाबा। तो उसी वक्त रिटर्न में कई गुना अधिक ये है बाप। इसी नजर से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बना ना, कहाँ दुनिया 700 करोड़ आत्माएं, कहाँ ये बच्चा। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है, जैसे कि बाप की जिम्मेवारी है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी वाणी में कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे स्नेह का रूप थोड़ा ज्यादा है, तो ऊपर क्या बोला? बाप माता पिता अपने सकीलत बच्चों प्रति बोले, तो बहुत कम आता है मेरे को लगता है वाणी में। अगर वाणी माता पिता ज्यादातर बाप दादा ही आता है या बाप आता है।
तो यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली है। और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जैसे लौकिक में सकीलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरश मना खातरी कहते हो, तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खातरी करते रहते हैं। जैसे मधुवन में आते हो तो विशेष खातरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आवाहन कर सन्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिर करते हैं। अपने को भले ही कितनी भी कमजोरी महसूस हो, कभी कभी बहुत कठिन भी लगे, अरे बाप रे बाप, इतना समय हो गया तो भी अभी तो कहाँ तक पहुँचना है, वो समय कम होता जाता है, ऐसा लगता नहीं कभी कभी। मंजिल भी बहुत ऐसी लगती है, बहुत कठिन भी लगती है, असंभव जैसा लगता है। कभी कभी बहुत स्नेह प्यार भी आता है, कहाँ आपने चुन लिया, मैं तो ये अच्छा नहीं था, ऐसी नहीं थी, आंखें भी भर आती हैं, चलते चलते दर्द भी होता है पाँव में। लेकिन जो वो कर्तव्य करते हैं इतना गुप्त है ना, दिखता नहीं। क्योंकि अगर हम भी उसके बने हैं तो क्या मालूम कितनी तपस्या हमने की होगी जन्म जन्मांतर की। भगवान की इतनी बड़ी सच्चाई इस धरा पे कार्य कर रही है, तो ये हो नहीं सकता। अगर उसने हमको चुना है और वो अपना कर्तव्य ना करे, सबसे बड़ी बात है। हमको एक तरफा ही दिखता रहता है कि और कितनी मेहनत करो और कितनी मेहनत करे, फिर थक भी जाते हैं, फिर कभी कभी मंजिल इतनी भारी भी लगने लगती है। लेकिन कैसे वो भी अपना कार्य कर रहा है वो हमको दिखता नहीं, लेकिन बाबा इशारा दे रहे हैं। तो संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिर करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, आपने तो अपनी ताकत लगा के देख ली, देखी ताकत लगा के। एक होता है उसके सहयोग द्वारा। यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातरी करना। जैसे यहाँ बाप भी किस किस की खातरी, आप भी किस किस की खातरी करते हो। नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष खातरी करते हो, कोई माउंट आबू में आता है तो एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है, ये है माँ का प्यार। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। पहले साकार में था और फिर अभी अव्यक्त रूप में चल रहा है। इसमें
सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे आओ बच्चे, कितना प्यार से बुलाते हैं, इसलिए अपन लोगों को आलस आ जाता है। जैसे किसको सुलाना हो तो बढ़िया लोरी वोरी देते हैं ना, ऐसा नहीं लोरी जैसा लग रहा है, जैसा अमृत वेले बैठे आप ऐसे करोगे आओ बच्चे, तो फिर अगर हम भी आज हमने भी अनुभव किया इसलिए हो रहा है ऐसा कि कुछ ज्यादा ही स्नेह था आज इसलिए। आओ बच्चे आओ बच्चे कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी आकारी सृष्टि ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना, ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिन में कहीं दूर जाकर एक्सरसाइज करने की आदत है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, सागर ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, बुद्धि से गए और बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? किसको खींच रहे हैं? मन बुद्धि को। कहते हैं मन मनाभव। शरीर तुम्हारा कहीं भी हो, लेकिन बुद्धि मेरे में लगा दो। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता, वह पेट्रोल कम होता, आधा में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल ज्ञान का पेट्रोल है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा, मैं आत्मा हूं। ये निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है, तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती। कौन सा नशा और खुशी? सर्व संबंध एक से। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है,
इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे से अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सकीलदे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद, ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से, ऑस्ट्रेलिया का अर्थ क्या बताते हैं? आस अर्थात हाँ, घर बैठे बिठाए जिन्होंने ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। आस माना पास बैठना, ट्रे माना ज्ञान रत्नों का थाल, लिया माना ले लिया। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहां पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इन जन्म में भी अभी अभी देखा है। यह निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। अगर अपनापन लगता है तो फिर समीप की आत्मा, अगर अपनापन नहीं है तो दूर की आत्मा फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। क्या विशेषता है? मैं फर्स्ट, क्यों, किस आधार से? स्नेह, और ब्राह्मण का तो स्नेह है भगवान से कितने हैं? लॉ ऑफ ब्राह्मण है जी, समान पुरुषार्थ। माना यहाँ जो एक अलौकिक जो दिनचर्या है, अमृत वेले से लेके रात तक जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे जैसे कि सब फर्स्ट नंबर वाले हैं, सब फर्स्ट नंबर के पुरुषार्थी हैं। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट तो फास्ट हूँ। उसकी जो दिनचर्या है, उसका जो पुरुषार्थ है वो कैसा है? लास्ट सो फास्ट। यह लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद आता रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द हैं। और सेकंड की बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योगी। मैं बाबा का और बाबा मेरा। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो।
माया आती है। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। क्या कहा? मैं बाबा का, बाबा मेरा, उसके सामने माया आ नहीं सकती। फिर भी आती है, रोज रोज तो आती है, जितने कितनी बार आती है, बाबा आ नहीं सकती। हाँ? आती नहीं आती? किस लिए आती है? हैं जी? बाबा को भूले तो आई नहीं। विदाई लेने के लिए आती होगी। हाँ? ऐसे तो हमने घोट लिया ना, मैं बाबा का हूँ, बाप मेरा, ये तो घुट गया। हाँ, निरंतर योगी तो अभी नहीं बने हैं, है ना, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत को आपकी चेकिंग कैसे होगी? जैसे से बीच बीच में माया आती है ना, तो अपनी चेकिंग होती है। ऐसे बाबा गारंटी कर रहे हैं माया आ नहीं सकती। जब तुम इतने निरंतर योगी हो जाओगे तो फिर माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इस रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। बाबा क्या देखता है? छोटे बच्चे। लेकिन छोटे बच्चे बन गए हैं अभी। कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई कहेंगे 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सकीलधी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कौन सा नशा रहे? कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। पहले भी लिया है, अभी भी ले रहे हैं और लेते रहेंगे। मुबारक हो। सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। क्या होता है? सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं।